गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 का टॉपिक जलीय आवास की हम बात कर रहे हैं। जलीय आवास में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो जल के अंदर पाए जाते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। हम जलीय आवास के जंतुओं की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की। जहाँ हम जलीय आवास के जीवों की बात कर रहे हैं, तो जो जलीय आवास है उसको दो भागों में बांटा है। एक तो है खारे पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे, और एक है मीठे पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो सबसे पहले हम समुद्र की बात करते हैं। समुद्र जो होता है, इसका पानी होता है खारा। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मछली जो होती है, उनका शरीर धारा रेखीय होता है, वो जल में सुगमता से चल सकती हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे ऑक्टोपस जो है, ऑक्टो का मतलब होता है 8 और पस का मतलब होता है पैर, यानी जिसके 8 पैर पाए जाते हैं। और इसका शरीर जो होता है वो धारा रेखीय नहीं होता। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे इस पे 8 पैर होते हैं और ये इसका जो सर होता है, और ये 8 पैर इसमें इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये है ऑक्टोपस। इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर जो शिकार आता है उसको पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनके अंदर क्लोम पाए जाते हैं, जो कि जलीय जीवों की विशेषताएं होती हैं। इनके द्वारा ये क्या करते हैं, पानी के अंदर घुला हुआ जो ऑक्सीजन होती है उसको काम में लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। अगर आप लोगों ने कभी डॉल्फिन मछली देखी है या फिर टीवी में भी कभी इसको देखा है, तो आप ध्यान से उसको देखोगे कि जो डॉल्फिन मछली होती है, ये जो व्हेल मछली होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर पानी से बाहर की तरफ आते हैं, फिर वापस अंदर की तरफ जाती है। कुछ टाइम बाद फिर से वो बाहर आती है और फिर नीचे की तरफ पानी में वापस चली जाती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि जो हम डॉल्फिन की बात करते हैं या व्हेल मछली की बात करते हैं, इनके अंदर क्लोम नहीं पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। तो ये सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी से बाहर आती हैं और बाहर की जो वायु है उसको काम में लेती हैं श्वसन क्रिया में। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकती हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। अगर कभी दूरदर्शन या पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को अगर आपने देखा है, तो आप अब समझ गए होंगे कि डॉल्फिन मछली है वो थोड़ी थोड़ी देर में पानी से बाहर की ओर क्यों आती है। अब हम बात करते हैं तालाब और झील में रहने वाले जीवों की बात कर रहे हैं। तालाब में रहने वाले जीवों को अगर हम बात करें, तालाब है, झील है, इनका पानी कैसा होता है, मीठा पानी। अभी हमने खारे पानी में पाए जाने वाले जीवों की बात करी, जिसमें हमने मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलन देखे। कुछ मछलियाँ होती हैं जिनके अंदर, छोटी मछलियाँ होती हैं, इनमें क्लोम पाए जाते हैं। व्हेल है, डॉल्फिन है, इनके अंदर क्लोम नहीं होते। ये वायु के अंदर जो ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, इसको काम में लेती हैं। यहाँ पे कुछ जलीय पौधे दिखाए गए हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल के नीचे की तरफ तलहट में पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आधे पानी के अंदर और आधे पानी से बाहर, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं, बाकी हिस्सा पानी से बाहर होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन का मतलब होता है, पलवन का मतलब तैरने वाले, पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती है। आंशिक का मतलब थोड़ा सा, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे यानी थोड़ी से पानी के अंदर डूबे हुए पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे पानी के अंदर होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें पानी के अंदर होती है और बाकी वो बाहर होते हैं। और कुछ पौधे का अधिकांश भाग जो होता है वो पानी से बाहर होता है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें होती है। कुछ पौधों की जड़ें जो है वो पानी के अंदर ही रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल, खनिज, पोषकों के अवशोषण और इन सब का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ का मेन काम क्या होता है, जड़ मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है।
देखो, जो जड़ें होती हैं उनका मेन काम होता है जल और खनिज लवणों को अवशोषित करना। अगर हम स्थलीय भाग में जिन पौधों की बात कर रहे हैं, जड़ों का मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, और जल और खनिज लवणों को अवशोषित करने के लिए ही जड़ें लंबी गहरी दूर तक फैली रहती हैं। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं उनका मूल तंत्र कम विकसित होता है, क्योंकि जो जल के चारों ओर वो डूबी हुई रहती है, पानी के अंदर ही रहती हैं, इसीलिए मूल तंत्र क्या होता है, अधिक विकसित नहीं होता। तो ये भी जलीय जो पौधे हैं उनका एक अनुकूलन है। परंतु जलीय पौधों में बड़े आकार में बहुत छोटी होती हैं जड़ें जो होती हैं, एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। खोखला जो तना होता है लंबा होता है, खोखला होता है हल्का। वो हल्का इसीलिए होता है और खोखला इसीलिए होता है कि ताकि पानी के बहाव के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। पलवन का मतलब तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी पतले रिबन की तरह होती हैं, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं पहुंचती। देखो, अगर हम बात करें स्थलीय पौधों की, तो जो स्थलीय पौधे होते हैं इनके अंदर तना कठोर होता है, और वो कठोर इसलिए होता है, अगर तना लचीला होगा तो सीधे स्ट्रेट ज़मीन के ऊपर खड़ा नहीं रह पाएगा। और जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों का तना लचीला होता है, खोखला होता है, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे और पानी के अंदर क्या हो, वो एडजस्ट कर सके, यानी टूटे नहीं। इसी के साथ जो स्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का आकार है, अगर हम बात करें, और जलीय पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं इनमें भी भिन्नता होती है। जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं और पतली होती हैं, और ताकि पानी के बहाव के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, कटे फटे नहीं। इस तरह से जो जल के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस आवास में रहने के लिए इनके अंदर विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। यहाँ पे आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, डॉल्फिन और व्हेल मछली थोड़े थोड़े समय में पानी से बाहर क्यों आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्टोपस में कितने पैर पाए जाते हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलनों को लिखिए। तो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, इनका शरीर धारा रेखी होता है, सांस लेने के लिए क्लोम इनके अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधों के अनुकूलन लिखिए। जल में जो पौधे पाए जाते हैं उनके क्या क्या अनुकूलन है, इनकी जड़ों के बारे में, पत्तियों के बारे में, तने के बारे में आपको लिखना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।